ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास में। अध्यात्म रामायण में जो कथा लिखी गई है उसी का रामचरितमानस में भाषांतर है। महर्षि वाल्मीकि जी ने राम जी को 14 स्थान बताए रहने के। जिनके श्रवण समुद्र समाना से लेकर और तिनके मन मंदिर बसो सीय सहित दो भ्रात 14 स्थान कहे गए हैं। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु आप निवास के लिए मुझसे पूछते हैं कि मैं कहाँ रहूं। हे नाथ, मैं आपसे पूछता हूं कि आप कहाँ नहीं हैं। वो स्थान आप मुझे बता दें। आप तो लीला कर रहे हैं, अब आप चित्रकूट में रहकर लीला कीजिए। श्रीमद् भागवत समाधि की भाषा है और महर्षि वाल्मीकि जी की जो रामायण है, महारामायण, वह भी समाधि की भाषा है। साधकों को बड़े ध्यान पूर्वक इनका अध्ययन करना चाहिए। उनका जो अर्थों का रहस्य है उस रहस्य को समझना चाहिए और जीवन में सुलझना चाहिए। चित्रकूट पर वास करने के लिए कहा महर्षि वाल्मीकि जी ने। चित्त ही तो अपना चित्रकूट है। अंतःकरण परमात्मा के स्वरूप का सतत ध्यान करने का केंद्र है। जब हम चित्त को परमात्मा में लगाते हैं, चित्त में परमात्मा को बसाते हैं और हृदय से उस परमात्मा का ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, सतत चिंतन करते हैं, इसलिए तो इसका नाम चित्त कहा गया है। चिंतन करना चित्त का काम है। चिंतन करना चित्त का धर्म है। प्रभु का चिंतन करना ये चित्त का धर्म है। इसलिए संत महापुरुष किसी दूसरे को न समझाकर अपने आप को समझाते हुए कहते हैं, अपने चित्त से
रे चित्त चिंतय चिरम चरणऊ मुरारे। हे चित्त, तू भगवान के चरण कमलों का चिंतन कर। चित्त कहता है क्या फायदा होगा। व्यक्ति फायदा तो पहले देखता है, ये मन भी चित्त भी फायदा पहले देखता है। तो फायदा बताते हैं, पारम गमस्य से यतो भवसागरस्य। हे चित्त, तू परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करेगा तो ये भव सागर से पार हो जाएगा। तो चित्त का धर्म है प्रभु का चिंतन करना, और मन का धर्म है संकल्प और विकल्प करना। एक ही अंतःकरण के चार भेद हैं ये। एक चित्त है, एक मन है, एक बुद्धि है, एक अहंकार है। निश्चय करना बुद्धि का धर्म है, चिंतन करना चित्त का धर्म है, संकल्प विकल्प करना मन का धर्म है, और निश्चय करना ये बुद्धि का धर्म है, और अहंकार करना ये अहंकार का धर्म है। संकल्प करना मन का धर्म, ये एक ही अंतःकरण के चार भेद हैं। पाप होता है अज्ञान से। यदि आप अपने चित्त में परमात्मा को बसाएंगे तो पाप से बच जाएंगे। अपने चित्त में परमात्मा को बसाने से ही जीव कृतार्थ होता है, कृतकृत्य होता है। लक्ष्मण जी वैराग्य का स्वरूप हैं, सीता जी भक्ति का स्वरूप है, और राम जी साक्षात परमात्मा है। उस परमात्मा के पीछे वैराग्य स्वरूप जीव चल रहा है। उस परमात्मा के पीछे माया रूपी सीता जी भी चल रही हैं। ये परमात्मा के अनुगामी हैं। तो जब भी संकल्प करो, शुभ संकल्प करो। जब भी संकल्प करो, शुभ संकल्प करो, और ये मानो कि परमात्मा हमारे चित्त में बसते हैं, हमारे मन में बसते हैं। किसी कवि ने बड़ा सुंदर कहा, मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। रघुनाथ जी मंदाकिनी नदी के किनारे पधारे। वहां अत्रि ऋषि का आश्रम है। अत्रि किसे कहते हैं? जो गुणातीत हो जाता है उस ऋषि को अत्रि कहते हैं। अत्रि जी वयोवृद्ध हैं और ज्ञान वृद्ध भी हैं, ऋषि हैं। उनका नियम था नित्य प्रति गंगा स्नान करना। ये नियम था, किंतु अब वृद्ध होने के कारण जा नहीं पाते थे। सो अनुसुईया जी ने गंगा जी से प्रार्थना की। अनुसुईया जी अद्वितीय सती हैं, अद्भुत अनोखी ऐसी सती न कभी हुई, न कभी होगी और न है।
अनुसुईया जी परम पावन सती हैं। उन अनुसुईया जी ने भगवान से प्रार्थना की, गंगा जी से प्रार्थना की, मेरे स्वामी अब आपका स्नान करने वहां नहीं जा पाते, दूरी की वजह से, दूरी होने के कारण आप यहीं प्रकट हो जाओ। उन अनुसुईया जी के आश्रम में, अत्रि जी ऋषि के आश्रम में गंगा जी प्रकट हुई। अब महर्षि अत्रि ऋषि वहीं पर रह करके गंगा जी में स्नान करते हैं। और बड़ी सुंदर वहां की चर्चा है, वहां की कथा है, जहां भगवान श्री राम रह रहे थे और अब जो अत्रि जी के आश्रम पर पहुंचे, इधर चित्रकूट का जो दृश्य है बड़ा पावन दृश्य है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। गोस्वामी तुलसीदास जी चंदन घिस रहे हैं। संतों का पूजन होना है, भक्तों का पूजन होना है। दोनों काम गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं कर पा रहे। भगवान श्री राम स्वयं वहां पर आते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी चंदन घिस घिस कर देते जाते हैं और भगवान श्री राम सभी संतों की पूजा करते हैं, सबके तिलक लगाते हैं। इसीलिए ऐसा कहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, बहुत संत एकत्रित हुए, स्नान करते जा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी चंदन घिसते जा रहे हैं। भगवान श्री राम चंदन के द्वारा उन संत महापुरुषों की पूजा करते जा रहे हैं। उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी राम को पहचान नहीं पाए थे। सो हनुमान जी वहां पर तोता का रूप लेकर और उस एक वृक्ष की शाखा पर बैठ करके यह दोहा उच्चारण करते हैं अपने शब्दों में कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तोता, सोचिए, पाप का मूल चित्त होता है। जब पाप चित्त में होता है, मन में होता है, तो भगवान अपने साथ हों, अपने सामने हों और सेवा में हों, फिर भी आपको भगवान का दर्शन नहीं होगा। वह क्योंकि वहां पाप होता है, अज्ञान होता है, अज्ञान रूपी अंधेरी रात होती है, उसमें कुछ दिखाई नहीं देता। यदि चित्त में रघुनाथ जी को बसाना है तो अपने अपने चित्त को विशुद्ध बनाओ, परम पवित्र बनाओ, शुद्ध बनाओ चित्त को और सदा शुद्ध रखो चित्त को। जब आप अपने चित्त को शुद्ध रखेंगे तो भगवान तो उसमें आकर अपने आप वास करेंगे। मैं आपको एक और उदाहरण सूक्ष्म में दूंगा, बड़ा सुंदर। एक गोपी के यहां भगवान कृष्ण रोज आते थे। एक बूढ़ी गोपी सोचने लगी
कुछ दाल में काला है कि इस सुंदर जवान गोपी के यहाँ कृष्ण रोज आते हैं। यदि काला नहीं है तो मैं देखती हूँ, परीक्षा करती हूँ वो मेरे यहाँ आएंगे या नहीं आएंगे। वह गोपी भगवान कृष्ण को याद करने लगी, बुलाने लगी। भगवान कृष्ण उसके यहाँ आए और उन्होंने उसके घर में आकर के देखा और देखकर लौट कर जाने लगे। उस गोपी ने कहा मैंने याद किया, वो आए और घर में आकर देखकर लौट कर ही जाने लगे। गोपी कहती है मैंने उनके पीतांबर को पकड़ा और कहा कहाँ जा रहे हो, यहाँ भी बैठो, थोड़ी देर बैठो यहाँ पर, ऐसे नहीं जाने दूंगी। जब गोपी ने ये शब्द कहे तभी एकदम दामन झटक कर चल दिए, तभी एकदम दामन झटक कर चल दिए और यूं कहते हुए अरे बैठूं कहाँ तेरे सदन में गैर हैं बैठे हुए, बैठूं कहाँ तेरे सदन में गैर हैं बैठे हुए। भगवान कृष्ण ने कहा तेरे घर में मैं कहाँ बैठूं, इसमें तो गैर बैठे। तुम्हारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, पाप, मद, मत्सर ये बैठे होंगे तो भगवान वहां टिकेंगे नहीं। आएंगे जरूर, देखेंगे जरूर, लेकिन देख करके चले जाएंगे। इसलिए चित्त को पवित्र बनाना है। और जब आपका चित्र चित्रकूट बनेगा, जब आपका चित्र परम पवित्र बनेगा, चित्त चित्रकूट बनेगा, तो भगवान राम लक्ष्मण के साथ वहां आकर वास करेंगे। अर्थात वहां परमात्मा भी होंगे और वहां वैराग्य भी होगा, विवेक भी होगा और वहां भक्ति भी होगी। क्योंकि हमारा चित्त ही तो चित्रकूट है। हमने कहा था कि हमारा जो चित्त है यही तो चित्रकूट है। जहां भगवान श्री राम बसते हैं वहां तो मंगल ही मंगल होता है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, वहां का तो हर पौधा ऋतु नहीं है लेकिन फिर भी फल फूल रहा है, केवल भगवान के होने से। तो भगवान का वास करने से, जहां भगवान का वास होता है वहां का स्वभाव ही बदल जाता है, जीवन भी सुधर जाता है, पाप सब छूट जाता है, जीवन परम पवित्र हो जाता है। तुलसी कहत राम के निकसत पाप पहाड़। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि एक बार भी सच्चे हृदय से, पवित्र मन से, पवित्र चित्त से आपने राम कहा तो आपके हृदय में जितने भी पाप होंगे, चाहे वो पहाड़ के पहाड़ हों, सब बाहर निकल जाएंगे। और आपको लगेंगे कि भगवान श्री राम हमारे जाने पहचाने हैं। लेकिन याद रखना, यदि चित्त में कुछ भी पाप आ जाएगा, अहंकार जरा सी भी आ जाएगा कि मैं संतों की पूजा कर रहा हूं, कोई सेवा में आ जाए, भगवान आ जाएंगे लेकिन आप पहचान नहीं सकेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी की तरह। और जब नहीं पहचान सकेंगे तो फिर आपको तोता के रूप में हनुमान जी आकर बताएंगे कि ये भगवान है। हनुमान जी परम संत हैं। संत ही तो भगवान के प्रति इशारा करते हैं। कल का प्रसंग सुना था आपने, सीता जी ने परमात्मा श्री राम के प्रति ये को है तुम्हार, जब गांव की नारियों ने पूछा ये तुम्हारे कौन है, ये तो लघु देवर हैं, लेकिन वो है जो तुम्हारे, तुम्हार को है तुम्हारे, ये तुम्हारे कौन है।
तो पिय तर चितह भौं कर बाकी, दृष्टि से इशारा किया, अपनी नजरों से सीता जी ने इशारा किया कि ये हमारे वे हैं, नाम नहीं लिया। श्रुति वेद शास्त्र सब परमात्मा के प्रति इशारा करते हैं और आपको भी इशारा करके बताते हैं कि जिस परमात्मा को तुम खोज रहे हो तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, वह तुम ही हो, इशारा करके बताते हैं। राम जी के चरित्र का वर्णन भला कौन कर सकता है? संत ऋषि महापुरुष चित्रकूट में भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए आते रहते हैं, तांता लगा रहता है, लाइन लगी रहती है। राम के चरित्र का वर्णन भला कौन कर सकता है? एक एक अक्षर भगवान श्री राम के चरित्र का, एक एक रक्षक, एक एक शब्द, एक एक अक्षर महापातक नाशक है, महान पापों को नष्ट करने वाला है। बड़ा सुंदर लिखा, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशकम। महान पापों को नष्ट करने वाला है। मंत्री सुमंत को अयोध्या वापस लौटने की भगवान ने आज्ञा दी। मंत्री सुमंत रथ लेकर के वापस आए, गंगा किनारे ठहर गए, विचार करने लगे मैं कैसे मुख दिखाऊंगा, राम जी को छोड़कर जा रहा हूं, मैं यहीं ठहरता हूं। यदि मैं वहां जाऊंगा, महाराजा दशरथ मेरे से पूछेंगे मेरा राम कहाँ है, और मैं न बता पाऊंगा और मैं कहूंगा कि मैं असफल रहा उनको वापस लाने में, तो वो अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। सुमंत के रथ के जो घोड़े हैं वह भी जिधर राम जी को छोड़ा उधर मुंह करके हिनहिनाते हैं, अर्थात राम जी को बुलाते हैं, उनको याद करते हैं। उन घोड़ों के आंखों से भी आंसू टपकते हैं, क्योंकि वह विचार करते हैं हमने अपने स्वामी का इसी दिशा में परित्याग किया है, उसी दिशा में मुंह करके घोड़े विलाप कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। आप सोचिए कि जिसके वियोग में विकल पशु ऐसे, जिन भगवान श्री राम के वियोग में पशु भी अति दुखित हो रहे हैं, तो फिर उनके माता पिता का क्या हाल होगा? उनकी व्याकुलता का कौन वर्णन कर सकता है? उनकी व्याकुलता का कैसे वर्णन हो सकता है? गुहक को भी आज्ञा दी भगवान श्री राम ने कि आप भी जाओ। गुहक भी भगवान को प्रणाम करके वहां से चले। गंगा किनारे आए, देखा सुमंत अभी गए नहीं। परस्पर अभिवादन हुआ,
सुमंत से कहा जाओ समाचार दो। सुमंत वहां से प्रस्थान करते हैं। इधर गोहक ने भील सेवकों को लगा दिया। सुमंत को कहा आप अयोध्या पधारे, साथ में 4 भील सेवक भी ले जाए। मध्य रात्रि के समय सुमंत अयोध्या पहुंचे, पर विचार करते हैं कि मैं राम जी का त्याग करके आया हूं, किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं हूं, मैं कैसे अपना मुंह दिखलाऊंगा, और कोई पूछेगा तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। फिर भी वह हट बस कैकेयी जी के आवास में चले गए, और वहां जाकर पहुंचा तो देखा महाराज दशरथ कैकेयी के आवास में नहीं है। पूछा कहाँ है महाराजा दशरथ? कैकेयी ने कहा रामचंद्र के वन में जाने के बाद उन्होंने कहा था कि अब मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं, मुझे कौशल्या के भवन में पहुंचाओ। तो सेवकों ने उन्हें कौशल्या के भवन में पहुंचा दिया, सो वहीं होंगे। सेवक कौशल्या के भवन में ले गए। राम विरह में जिसकी आंखों में 2 बूंद आंसू भी नहीं आए, वही तो कैकेयी है। क्योंकि उसके मन में पाप है। 2 आंसू भी नहीं टपके। आंसू टपकने का अर्थ होता है मन शुद्ध होना। भगवान के विरह में, भगवान की याद में, भगवान के स्मरण में, भगवान के ध्यान में आंखों से आंसू प्रेम भरे 2 टपक पड़े तो समझो मन शुद्ध हुआ, चित्त शुद्ध हुआ, मन पवित्र हुआ, चित्त पवित्र हुआ। एक दासी आकर मंत्री जी को कौशल्या जी के भवन में ले गई। राम वियोग में 5 दिन बीत गए। मुख पर देखा दशरथ जी के मुख पर मृत्यु की छाया छा रही है। पास आकर दंडवत प्रणाम किया। दशरथ जी ने आंखें खोल करके देखा और पूछा सुमंत को मेरा राम कहाँ है? छोड़ आए मेरे राम को? सीता जी कहाँ है? वापस नहीं आई, मुझे वहीं ले चलो। दशरथ जी की व्याकुल अवस्था को देखकर सुमंत जी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। कहने लगे महाराज आप तो ज्ञानी हैं, धैर्य धारण करें, मैं राम जी का संदेश लाया हूं। उन्होंने कहा है सुमंत जी मेरे पिता श्री को मेरा प्रणाम कहना। और कहना कि पिताश्री के कृपा से, उनके आशीर्वाद से ही हम यहाँ वन में सकुशल हैं। महाराज मैं कितना निर्दयी हूं
कि राम को छोड़कर वापस जीते जी आया हूं। सीता जी ने भी मुझसे कहा था, मंत्री जी, मेरे बाप से भी जो उत्तम है, श्रेष्ठ है, पिता तुल्य है, उन मेरे ससुर जी को मेरा प्रणाम कहना। मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती, मैं यहीं रहूंगी। नाविक केवट ने उन सभी की सेवा की, निषाद राज ने भी बड़ी सेवा की सभी की, पर मैं वापस आया। मेरा जैसा और निष्ठुर कौन हो सकता है। सुमंत के वचन सुनते ही महाराजा दशरथ हे राम, हे राम, हे राम कहते हुए जमीन पर गिर पड़े। कौशल्या भी व्याकुल हो गई, फिर भी राजा को धीरज बना रही हैं। राम विरह तो एक विरह का सागर है, इस सागर में सभी डूब जाते हैं। महाराज दशरथ ने कहा, मेरे वक्ष स्थल में पीड़ा हो रही है, मुझे श्रवण कुमार की याद आ रही है। श्रवण कुमार के माता पिता ने मुझे शाप दिया था, और वो शाप जो दिया था, कहा श्रवण कुमार के माता पिता ने कि जैसे पुत्र के वियोग में हमारे प्राण जा रहे हैं, तुमने बाण मारा है श्रवण को, जैसे पुत्र के वियोग में हमारे प्राण जा रहे हैं, दशरथ तुम भी अपने पुत्रों के वियोग में तड़फ तड़फ कर प्राणों को छोड़ोगे। दशरथ जी यह विलाप करते हुए, रोते हुए कहते हैं, और कहते हैं मुझे वहीं ले चलो। मेरा राम मेरा राम मुझे जो बहुत प्रिय था, मैंने एक स्त्री के कहने पर उसका परित्याग किया, उसे वन में भेजा। एक स्त्री के कहने पर, और ऐसे सुयोग्य पुत्र को, कि ऐसा सुयोग्य पुत्र न तो कभी पहले हुआ और न कभी होगा। महाराज दशरथ के संबंध में कहा जाता है कि उस समय राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे राम, तन पर हर रघुबर बिरह, राव गए सुरधाम। राम जी को याद करते हुए, राम प्रेम में ही, राम विरह में ही उनके प्राण पखेरु उड़ गए। देवताओं के धाम को चले गए, वहां उन्हें देवों के बीच में आनंद लेने दो। और सभी को
राम विरह सागर में डूबे हुए को डूबे हुए रहने दो। और आप भी परमात्मा का जो नाम है, नाम और नामी दो नहीं एक ही होते हैं। हम जिसका नाम लेते हैं उसकी सूरत, उसकी शकल, उसका आकार, उसकी बातें, उसका चरित्र सब हमारे ध्यान में आ जाता है। आप भी उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करें, राम जी के विरह सागर में डूबने का प्रयास करें और जीवन में जो राम जी के स्वरूप का आनंद है उस अनंत आनंद सागर में डूबने का आप भी आनंद ले। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए आज के प्रसंग को यहीं विश्राम देते हैं। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रीमद् भागवत के कथा प्रसंग को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात जरूर कहेंगे, कोटि से मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए भगवान आपको सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रखे, आपकी वृत्ति भगवान के स्वरूप में लगी रहे। इन शब्दों के साथ ही आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।